अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो आज की हम क्लास में सीखेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर कंडीशन फॉर्मेट टूल क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे कि नाम से आपको इल्म हो रहा होगा, कंडीशन क्या होती है कि शर्त, और फॉर्मेट। अब फॉर्मेट क्या है ये चीज़ें आप जानते हैं। फॉर्मेट कहलाता है कि आपके पास जो टेक्स्ट है या एक्सेल के अंदर जो सेल है उसकी कोई भी सेटिंग या कोई भी डिज़ाइनिंग हुई है, चाहे वो फ़ॉन्ट की हो या टेबल या सेल की हो, वो उसका फॉर्मेट कहलाता है। चाहे वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट हो, चाहे आपने कस्टमाइज़ करके उसमें तब्दीली की हुई हो, चाहे आपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज किया हो, कलर किया हो, स्टाइल चेंज किया हो, कुछ भी आप चेंज करते हो, या सेल की बोल्डिंग चेंज की हो, यानी बोल्ड वगैरह या बॉर्डर्स वगैरह आप लगाते हो बोल्ड कर कर, तो ये तमाम चीज़ें जो कहलाती हैं ये उसकी फॉर्मेट कहलाता है। ठीक है, कि एक चीज़ का स्टाइल क्या है वो उसकी फॉर्मेटिंग कहलाती है, कि उस सेल के अंदर कलर कौन सा है, फॉन्ट साइज़ क्या है, स्टाइल क्या है, डिज़ाइन क्या है, कुछ भी है वो उसका फॉर्मेट कहलाता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होगी कि हमारा फॉर्मेट चेंज हो एक शर्त के तहत, यानी कंडीशन हम कोई शर्त लगाएंगे, उस शर्त के लिहाज से हमारा फॉर्मेट जो है वो तब्दील होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बच्चों का इम्तिहान लेता हूँ, उसका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट पुट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे बच्चे फ़ेल हों, यानी रिज़ल्ट में जो जो बच्चे फ़ेल हो रहे हों वो ऑटोमेटिक उनका, यानी जहाँ पे फ़ेल लिखा हुआ आ जाए है, उनकी जो है कंडीशन वो चेंज हो जाए, यानी उनका जो टेक्स्ट कलर है वो रेड कलर का हो जाए और बाकी का जो कलर है वो ब्लैक कलर रहने दें। तो उससे मुझे क्या होगा, आइडिया भी हो जाएगा कि ये बच्चे फ़ेल हो चुके हैं। अगर मेरे पास 100 बच्चे होंगे तो 100 बच्चों में से वो मेरे पास अलग से नज़र आ रहे होंगे कि ये रेड कलर जो हैं ये बच्चे फ़ेल हैं। तो इस कंडीशन फॉर्मेट को हम मुकम्मल डिटेल में आज पढ़ते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में जो हम टूल पढ़ने वाले हैं वो है होम टैब के अंदर हमारे पास यहाँ पे टूल पड़ा है स्टाइल्स के अंदर कंडीशन फॉर्मेट टूल। अब फॉर एग्जांपल ये असाइनमेंट हमने पिछली दफ़ा बनाई थी पिछली क्लास में, कि ये मेरे पास एक टेबल है। अब यहाँ पे आप कोई भी शर्त लगाना चाह रहे हो, वो शर्त आप इन जगहों पे भी लगा सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बच्चों के नंबर जो कम हो रहे हैं वो उस लिहाज से मुझे दिखाई दे, या कोई भी शर्त हम लगाएंगे। यहाँ पर भी आप लगा सकते हो कि पास फेल के हिसाब से दिखाए, आप उसके ग्रेड के हिसाब से भी लगा सकते हो, आप ऑब्टेन मार्क्स को भी मद्देनज़र रख सकते हो, आप किसी चीज़ को भी टारगेट कर सकते हो कंडीशन फॉर्मेट के लिए। मैं इस हिस्से को लगा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कंडीशन फॉर्मेट टूल की तरफ आते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस या स्टाइल्स आ जाएंगे। हम सबसे पहले रूल्स की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हाईलाइट सेल बाय रूल, यानी रूल्स के तहत क्या हो, आपका जो सेल है वो कलरफुल हो जाए या हाईलाइट हो जाए। सबसे पहले यहाँ है ग्रेटर देन यानी बड़े, किस चीज़ से बड़े वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करूँगा मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप कंडीशन लगाओगे, फॉर्मेट सेल डेट आर ग्रेटर देन, किससे बड़ा हो। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही जो मैंने सेल सेलेक्ट किया है इसमें जिन नंबर्स की वैल्यू 80 से ज़्यादा है, याद रहे इसमें 80 इंक्लूड नहीं होगा, 80.1 भी हो गया तो वो इंक्लूड हो जाएगा इस शर्त में। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ निकालेगा वो 80 को निकाल के करेगा। अब ये किस में, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका कलर चेंज हो चुका है। ये किस में कन्वर्ट हो, आप कहते हैं कि लाइट रेड फिल हो, यानी लाइट रेड फिल कलर हो गया जो ये बैकग्राउंड पर है सेल के, और इसमें जो टेक्स्ट कलर है वो हो जाए रेड टेक्स्ट कलर। इसी कंडीशन को या इस शर्त को आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हो कि येलो फिल हो जाए, डार्क कलर्स जो है टेक्स्ट वो हो जाए, इसी तरह ग्रीन, और यहाँ पे डिफरेंट है, इसमें सिर्फ फिल कलर होगा, टेक्स्ट कलर चेंज नहीं होगा। टेक्स्ट कलर जो है वो रेड हो जाएगा, फिल कलर नहीं होगा। रेड बॉर्डर्स, यानी ये जो कॉर्नर्स हैं सेल के, ये बॉर्डर जो हैं वो रेड कलर के हो जाए। अब मज़ीद शर्त चेंज करना चाहते हो, कंडीशन लगाना चाहते हो या फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो कस्टम फॉर्मेट पे आएंगे। जैसे हम कस्टम फॉर्मेट पे आएंगे तो हमारे पास फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये नंबर स्टाइल हमने पिछली दफ़ा पढ़े थे, आप यहाँ से स्टाइल वगैरह का चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। फ़ॉन्ट पे हैं
तो यहाँ से आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अंडरलाइन हो जाए, सिंगल अंडरलाइन, तो आप लगा सकते हो, नहीं चाहिए तो रहने दें। स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल कर सकते हो आप। यहाँ से आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट कलर वो कौन सा होना चाहिए। आप यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आपने अगर बॉर्डर्स, कॉर्नर वगैरह चेंज करने हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लिया और कहते हैं जी ये कलर इस तरह का हो जाए, बॉर्डर ऊपर वाली लाइन चेंज हो जाए और लेफ्ट राइट इस तरह का डिज़ाइन हो जाए, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर जो फिल कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि आप कंट्रोल टैब के साथ एक टैब से नेक्स्ट टैब की तरफ मूव कर सकते हैं। उसी टैब के अंदर रहते हुए अगर सिंगल आप टैब प्रेस करते हैं तो उसके ऑप्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टैब करते हैं तो प्रीवियस टैब की तरफ मूव कर देंगे, और अगर टैब करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन, और शिफ्ट टैब के साथ प्रीवियस ऑप्शन की तरफ आप मूव कर सकते हैं। तो आप कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। मैं अब इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आप एस्केप बटन भी यूज़ कर सकते हैं कैंसिल के लिए। अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, कस्टम फॉर्मेट पे आता हूँ। मैं चाहता हूँ जो फिल कलर है वो लाइट कलर का ग्रीन हो जाए, और जो फ़ॉन्ट कलर है वो यहाँ से आप चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर देता हूँ रेड कलर। ओके कर देंगे तो ये कलर अप्लाई हो जाएगा। अब देखें, कंडीशन हमारी लगी इन्हीं सेल में, तो जिसमें हमने रूल्स लगाया, तो कंडीशन चेंज भी इन्हीं सेल में होगा। ये नहीं है कि ये वैल्यूज़ इनको भी चेंज करेगा, यानी फॉर्मेट वगैरह। अब फॉर एग्जांपल हमने शर्त लगाई 80 से बड़ा। अब यहाँ पे 83 है। जैसे यहाँ पे कोई नंबर 80 या 80 से कम होगा, जैसे कि 75 में कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ वैल्यू, तो ऑटोमेटिक इसका कलर ख़त्म हो जाएगा, फॉर्मेट ख़त्म हो जाएगा। कहीं पे भी हमारा 80, अब देखो 80 प्लस करता हूँ मैं तो नहीं आएगा, और 80.1 भी या 81 भी करता हूँ तो क्या होगा, मेरा वो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो ये कहलाती है कंडीशन फॉर्मेट। ठीक है, तो इसको अब हम थोड़ी सी स्पीड से पढ़ते हैं, आपको आइडिया हो चुका होगा। कंडीशन फॉर्मेट में अगेन आते हैं तो यहाँ पे है लेस देन, यानी कम से कम वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों का इम्तिहान लिया और मैं चाहता हूँ कि 40 से कम जो बच्चे हैं उनको वो हाईलाइट कर दें, तो 40 आप यहाँ पे पुट कर दें। अब जैसे ही इससे कम नंबर्स आएंगे वो वाले सेल क्या होंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। सेम किस में करना चाहते हो, कस्टम करना चाहते हो वगैरह वगैरह, आप यहाँ से पुट कर सकते हो। इसके बाद हम फिर कंडीशन फॉर्मेट पे बिटवीन, दो वैल्यूज़ के दरमियान रहते हुए। मैं कहता हूँ जी एवरेज बच्चे कौन से हैं। मैंने 80 प्लस कर दिया, मुझे उससे आइडिया हो गया कि ये सब्जेक्ट या इन बच्चों की जो है वो पोजीशन अच्छी जा रही है। 40 से नीचे वाले बच्चों से मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये वो बच्चे या वो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी जो स्ट्रगल है या जिनका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो एवरेज है, बच्चों की जो तैयारी है वो एवरेज है या बहुत कम है। तो इसी तरीके से आप मिनिमम भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे हैं जो 35 से लेके 40 तक जा रहे हैं, तो ये मुझे बच्चे दिखा दें ताकि उन पे थोड़ी सी स्ट्रगल करके उनको थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ मूव किया जाए, ताकि उन बच्चों की मेहनत अच्छी हो जाए। तो ये आप पे मुबनी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन कंडीशन फॉर्मेट को किस लेवल पे इस्तेमाल करते हैं और किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन फॉर्मेट आता है इक्वल टू। जैसे हमने लास्ट टाइम किया कि 80 शामिल ना हो, अब इसमें हम इक्वल लगा सकते हैं कि 80 भी शामिल हो। तो अब क्या होगा, जो सिर्फ 80 वाले वैल्यूज़ हैं वो शामिल हो जाएंगे, या हम कहते हैं जी 33 वाले जो हैं बच्चे वो आ जाए मार्क्स। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है टेक्स्ट डेट कंटेन। ये टेक्स्ट पे अप्लाई करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक टाइम टेबल बनाया हुआ है इदारे का, मैं सिलेक्ट करता हूँ और मेरे पास सर आते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि बायो के पीरियड कहाँ पे हैं, या सर इमरान साहब हैं, या कोई भी इनमें से कुछ हैं जिनको मैंने वाजे करने हैं कि इनके टाइम टेबल कहाँ पर है। तो आप टेक्स्ट पे यानी करना हो तो यहाँ से टेक्स्ट डेट कंटेन। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बायो, तो अब बायो के पीरियड का जहाँ जहाँ बायो लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, एरिया सेलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, और अगर मैं लिख देता हूँ जी इमरान, तो अब क्या होगा, जहाँ जहाँ इमरान लिखा हुआ आएगा वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा, और अगर इसमें से डिलीट हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। कहीं और इमरान लिखा हुआ आ जाएगा तो दोबारा हाईलाइट हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ टेक्स्ट वगैरह को हाईलाइट कर सकते हैं या उनकी कंडीशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो हाईलाइट सेल रूल में आए तो एक डेट ऑकरिंग पे आती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप जो गुजर गया यानी किसी की डेट ऑफ बर्थ आप चेक करना चाहते हैं कि डेट पुट की हुई है डेट ऑफ बर्थ, और आप चाहते हैं कि जिसकी भी डेट आज के दिन की डेट आ जाए तो वो हाईलाइट हो जाए ताकि पता चल जाए कि आज की बर्थडे किन की है या सैली डेट किन की है वगैरह वगैरह। तो आप टुडे का भी फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे ही आज की डेट लिखी हुई आएगी वो आ जाएंगे, या यस्टरडे जो गुजर चुका है पास उसके दिन को हाईलाइट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास लास्ट मंथ लास्ट वीक आप कोई एंट्रियाँ कर रहे हो, डाटा पुट किया हुआ है और आप चाहते हैं जो प्रीवियस मंथ गुजर गया है एंट्रियों में वो वाला एरिया जो है वो हाईलाइट हो जाए, तो आप इनकी मदद से वो चेंज कर सकते हो फॉर्मेट को। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़। ये जैसे आप एंट्री वगैरह करते हैं, आप कहीं पे जाते भी हैं तो वो कहते हैं कि ये नंबर ऑलरेडी आप गलत बता रही हैं किसी का है, तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ से आप देख सकते हैं, डुप्लीकेट भी और अनडुप्लीकेट वैल्यूज़ भी जो डुप्लीकेट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पास और फेल या ग्रेड पे लगाना चाह रहा हूँ तो मैंने क्लिक किया, कंडीशन फॉर्मेट पे आया और यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज़ करनी। अब यहाँ पे आपके पास डुप्लीकेट भी है और अनइक्वल भी है और सॉरी यूनिक भी है, तो आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो, यूनिक भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यूनिक में क्या होगा कि वो वैल्यूज़ जो रिपीट नहीं हो रही वो चेंज हो जाएंगी, और जो मैं कहता हूँ डुप्लीकेट, तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं सिर्फ उनको हाईलाइट कर देगा। अब डुप्लीकेट में पहले वाली वैल्यू जो पहले से मौजूद है उसको भी हाईलाइट करेगा, जो बाद में आपने पुट किया या जो डुप्लीकेट हो रही है उसको भी शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आ जाती है, ये हाईलाइट्स हो गया। आप मोर रूल्स पे आएँ तो एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप नया फॉर्मेट ऐड करके यहाँ से डिफरेंट शर्त ऐड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, 3 कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस है, आप थोड़ी सी ट्राई कीजिएगा, आपका जो है वो समझ आ जाएगी, आप कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक शर्त अप्लाई कर देता हूँ कि लेस देन जो 40 से कम बच्चे हैं वो हाईलाइट रहें, ग्रेटर देन। अच्छा, आप सिर्फ एक शर्त नहीं अप्लाई कर सकते, मल्टीपल शर्त भी अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर लेस देन का अप्लाई किया था, आप अगेन लेस देन का भी अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 60 से कम जो हैं वो जो हैं वो ग्रीन फिल हो जाए, ठीक है। तो आप डिफरेंट शर्त अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं सेकंड कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ जी ग्रेटर देन की, कि जो 80 से अबव है, और इनका कलर मैं यहाँ से चेंज करूँगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे कितनी शर्त लगी, 2। इसके बाद यहाँ पे है टॉप एंड बॉटम वैल्यू, ये आपकी यूज़ होंगी एटम्स के लिहाज से या बच्चों की एवरेज के लिहाज से। फॉर एग्जांपल हमारे इम्तिहान होते हैं बोर्ड के, तो फ़ौरन रिज़ल्ट आ जाता है कि ये बच्चे टॉपर हैं, तो कैसे पता चलता है कि वो यहीं से हाईलाइट कर देते हैं। या फिर आप किसी कंपनी में या कहीं पे आपका स्टोर है और आप कहते हैं कि टॉप जो सेल हो रही है वो कौन सी आइटम्स हैं, या जो हमारे पास स्टॉक में सबसे ज़्यादा पड़ी हुई हैं वो कौन सी हैं, कम से कम कौन सी हैं, आप इनको डिफरेंट कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर मार्क्स की तरफ आऊँ या एवरेज की तरफ आऊँ और मैं कंडीशन की तरफ आता हूँ, टॉप बॉटम की तरफ आते हैं, टॉप 10 आइटम्स लिखे होंगे, मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 आइटम, तो जो टॉप 3 होंगे मार्क्स या ज़्यादा नंबर्स होंगे वो उनको हाईलाइट कर देगा। इसी तरीके से आप टॉप 10%, ठीक है, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, इसी तरह अबव यानी सब ऊपर की तरफ और कम से कम के लिहाज से एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशंस भी हमारी सेकंड कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है कंडीशन वो है डाटा बार, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर दी, और या फिर ये नंबर्स जो हैं इनको आप सेलेक्ट कर दें, किसी को भी आप टारगेट कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ से हमने कर दिया डाटा बार, तो यहाँ पे आप डिफरेंट ग्रेडियंट फिल के लिहाज से कलर्स हैं, ये सॉलिड यानी सिंगल कलर, तो यहाँ से आप डिफरेंट जो है वो ले सकते हो डाटा बार। अब डाटा बार में वो सेल कंप्लीट रहेगा बड़ा हुआ, यानी यहाँ पे जो कलर होगा वो फुल नज़र आएगा, कौन सा जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ होगी, उसी वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए बाकी जितने भी सेल्स हैं उनमें ग्राफ जो है या बार जो है वो कम या ज़्यादा हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 200 कर देता हूँ, तो 200 को देखते हुए बाकी ग्राफ की जो वैल्यूज़ हैं वो उसी तरीके से गिर जाएंगी या कम हो जाएंगी।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कलर स्केल्स। आप कलर स्कीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं, ये 2 का एक ग्रुप है, ये 2 3 4 5 और 6 ग्रुप आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये क्या है, यहाँ पे टॉप ग्रीन कलर का होगा और बॉटम रेड कलर का, यानी जो कम से कम वैल्यूज़ होंगी वो रेड कलर की हों, जो सबसे ज़्यादा अच्छी हों या ज़्यादा वैल्यू नंबर्स हों वो ग्रीन कलर। ये उसी चीज़ का उल्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेम और इसी तरीके से डिफरेंट कलर कम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप आइकन बार लगाना चाहते हो कि आपकी कोई शेप्स लगी हुई आ जाए कि जो टॉप जा रही हैं, जो एवरेज जा रही हैं, बिलो जा रही हैं, बॉटम जा रही हैं, वो यहाँ पे कम से कम जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे ग्राफ की शक्ल में हमें दिखा दें। इस तरीके से आप यहाँ से डिफरेंट स्टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब न्यू रूल्स क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, प्लस आपने क्लियर रूल करना है। अब आगे हमने रूल्स अप्लाई कर दिए। कितने रूल्स अप्लाई किए, इसमें हमने 3 रूल्स अप्लाई किए हैं। एक किया था हमने कम से कम वैल्यूज़ के लिहाज से, एक हमने किया था 80 से ऊपर, और तीसरा हमने यहाँ से बार लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जी इस सेल में मुझे नहीं चाहिए रूल, या इस सेल में कंडीशन अप्लाई ना हो, चाहे वो 2 हों 10 हों, जितने भी रूल्स लगाए हुए वो मुझे ख़त्म करने हैं। तो आप यहाँ से क्लियर रूल्स पे आकर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर दें, तो सिलेक्टेड सेल के अंदर रूल्स क्या हो गए, ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि पूरी शीट के अंदर जहाँ जहाँ रूल लगे हुए हैं वो ख़त्म हो जाएं या डिलीट हो जाएं, तो क्लियर रूल्स पे हैं, यहाँ से क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट कर दें, तो आपकी जो मौजूदा शीट ओपन होगी उसमें से तमाम के तमाम रूल्स ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेज रूल्स। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है हमारे, हम यहाँ से सही तरह कंट्रोल कर सकते हैं अपने जितने भी कंडीशन फॉर्मेट हैं। अब देखो हमने यहाँ पे 3 कंडीशन लगाई, मुझे एडिट करनी है तो मैं इन्हीं में से रहते हुए एडिट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कलर कम्बिनेशन चेंज करना था, एडिट रूल्स पे क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट टेबल आ गया। अब यहाँ से आपने कलर चेंज करना है, फॉर्मेट पे जाना है, या आप चाहते हैं कि ये 80 से नहीं, ये 95 या 85 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। फॉर्मेट पे जाएं, यहाँ से आप कलर चेंज कर दें, ओके कर दें, ओके अप्लाई। अब ये कलर कम्बिनेशन आपके चेंज हो गया। इसी तरीके से आपने सिर्फ एक रूल डिलीट करना है, तो आप यहाँ से डिलीट रूल करके अप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये रूल डिलीट हो जाएगा। न्यू रूल भी यहीं से ऐड कर सकते हैं, और यहीं से आप एडिट वगैरह, एरिया वगैरह यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ से चाहते हैं कि ये एरिया या ये जो कंडीशन लगाई है मुझे इस एरिया में चाहिए थी, ठीक है, तो आप इस एरिया को सिलेक्ट कर दो। मुझे इस एरिया में चाहिए तो इस एरिया को सिलेक्ट कर दो, तो ये उसी एरिया में रहते हुए आपका काम करेगा कंडीशन, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से हम जितने भी रूल्स लगाए हों उनमें से एक को भी डिलीट कर सकते हैं, और क्लियर रूल्स के अंदर चाहे हमारे 10 लगे होंगे वो तमाम के तमाम डिलीट हो जाएंगे। तो आपने कभी भी डिलीट या मैनेज करना है तो आप यहाँ से मैनेज रूल्स पे आके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अपना फॉर्मेट टेबल और सेल स्टाइल को कवर करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट से ही हौसला अफजाई मिलती है, तो जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन होती है कि हम आगे बढ़ाएं। जिस तरह एक स्टूडेंट को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से एक टीचर को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक